अब क्राइटेरिया फॉर अर्निंग क्रेडिट्स। क्या कोर्स, अगर मैंने अपने घर पे सपोज मैं अपने घर पे एक बढ़िया सा कोर्स बना लेता हूँ और उस कोर्स पे किसी को पढ़ा देता हूँ और उसका एग्जाम लेके उसको सर्टिफाई कर देता हूँ, तो क्या ये सर्टिफिकेट क्रेडिट पॉइंट में ऐड होगा? तो ये कंसीडर नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि ये जो कोर्स है वो एनएसक्यूएफ या एनएचईक्यूएफ से अलाइंड नहीं है। अगर कोई कोर्स एनएसक्यूएफ या किसी रिकॉग्नाइज्ड या ऑथराइज्ड बॉडी से अप्रूव्ड नहीं है तो ये कोर्स कंसीडर नहीं किया जाएगा या ये लर्निंग कंसीडर नहीं की जाएगी और इसको इसको कोई क्रेडिट पॉइंट नहीं मिलेगा। ठीक है? तो जो भी सर्टिफिकेट आप या जो भी प्रोग्राम आप कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप ये चेक कर लीजिए कि क्या ये सर्टिफिकेट या ये जो ये प्रोग्राम है, ये किसी ना किसी या तो एनएसक्यूएफ या एनएचईक्यूएफ से अलाइंड है या नहीं है, या किसी यूनिवर्सिटी से या यूजीसी से या फिर एआईसीटी से अप्रूव्ड है, तभी करिए, अदरवाइज प्रोग्राम करने का कोई आपको फायदा नहीं है। सिर्फ आपको स्किल्स मिलेगी, बट वो आपको क्रेडिट पॉइंट ऐड नहीं करने के लिए मिलेगा। ठीक है? तो क्रेडिट पॉइंट तभी मिलेगा जब आपका यहाँ कहीं से अप्रूव्ड रहेगा, रिकॉग्नाइज्ड बॉडी से अगर अप्रूव्ड है तो ही वो आपके क्रेडिट पॉइंट ऐड होंगे। दूसरा, सिर्फ एनएसक्यूएफ अलाइंड कोर्स को पढ़ लेने से नहीं होगा, उसके बाद उसका आपको एग्जाम देना है, पूरा एग्जाम देना है, और एग्जाम देने के बाद में आपको पास करना है। अगर आप पास कर लेते हो तो ही आपको वो सर्टिफिकेट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। दूसरा, अगर आप स्पोर्ट्स है, फाइन आर्ट्स है, इस तरह का कुछ आपके पास में स्किल्स है, तो उस स्किल्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए रेगुलेटरी बॉडी के ही द्वारा अगर वो सर्टिफाई किया गया है या कोई स्कूल बोर्ड के द्वारा अगर सर्टिफाई किया गया है, तभी आपको क्रेडिट पॉइंट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ठीक है? और जो भी आपका करिकुलम है, करिकुलम जो भी आप बनाएंगे, चाहे वो एनएसक्यूएफ के अंडर में आ रहा हो या एनएचईक्यूएफ के अंडर में आ रहा हो, ये एनईपी के हिसाब से अगर नहीं है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से नहीं है, तो भी ये क्रेडिट पॉइंट उस पर नहीं दिया जाएगा या नहीं मिलेगा। पढ़ तो लिया आपने, इसलिए जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी कुछ आप लर्न कर रहे हैं, उसको आप देख लीजिए कि ये जो सर्टिफिकेट मुझे मिलेगा या जो भी मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ या सीख रहा हूँ या सीख रही हूँ, वो मुझे सर्टिफिकेट कौन सा देने वाला है। अगर इस एग्जाम को मैं देती हूँ या देता हूँ तो उसके बाद मुझे जो सर्टिफिकेट मिलने वाला है, वो सर्टिफिकेट किस लेवल का है, क्या वो रिकॉग्नाइज्ड भी है या नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना? पता चला आपने पूरा पढ़ाई तो कर लिया या पूरी ट्रेनिंग तो ले ली, बट उसके बाद में आपको जो सर्टिफिकेट मिला वो आपको एबीसी में पॉइंट नहीं बढ़ाया। तो नहीं बढ़ाएगा अगर वो एनएसक्यूएफ या एनएचक्यूएफ या कोई रिकॉग्नाइज्ड बॉडी से अफिलेटेड सर्टिफिकेट या अप्रूव्ड कोर्स नहीं होगा तो। ठीक है? तो कोर्स को करने से पहले बहुत ज्यादा ध्यान दे देना। तो अब ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन है हमारा क्वेश्चन एंड आंसर का। आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी प्रोग्राम मतलब प्रॉब्लम है या कोई चीज ऐसा लगता है कि आपको कुछ पूछना है, तो आप मुझसे इस पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इट्स द ARO.com वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे भी आप बहुत सारे कोर्सेज है, प्रोग्राम है, वो अगर आप और अदर प्रोग्राम अगर आप करना चाहते हैं तो आप वहाँ पे जाके भी ये डिटेल्स वगैरह निकाल सकते हैं। ठीक है? कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी चीज़ नहीं समझ में आ रही है, कुछ भी करना है, आप प्लीज़ कमेंट करिए। मैं ट्राई करूँगा कि मैं आपके सारे क्वेश्चन का आंसर करूँ। ठीक? तो चलो हम मिलते हैं फिर। अ, मेरा नाम आनंद मारू है, मैं ARO की तरफ से हूँ, वहाँ पे हेड रिसर्च और ट्रेनिंग के रूप में वर्क कर रहा हूँ, ट्रेनिंग डिवीजन में वर्क कर रहा हूँ, है ना? और
मिलते रहेंगे हम, ऐसे बहुत सारे वीडियोस पे हम काम करते रहते हैं। और नेक्स्ट वीडियो जो मुझे ऐसा लगता है कि एजुकेशन से रिलेटेड जो हम बनाने वाले हैं, वो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 के ऊपर नेक्स्ट प्रोग्राम आने वाला है। ठीक है, चलो मिलते हैं, थैंक यू।